अब हम लोग समझते हैं विभव किसे कहते हैं, पोटेंशियल। देखिए विभव बहुत जबरदस्त चीज है। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, ये रुके हैं तो ये कहलाते हैं आवेश। रुके हैं तो क्या कहलाते हैं, आवेश। इन्हें आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, धारा। आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, धारा। तो भैया इन्हें आगे कौन ढकेल रहा है, मान के चलिए हम इलेक्ट्रॉन हैं और अभी क्या हो गए, हम धारा हो गए। अभी क्या हो गए, धारा हो गए। तो भैया इन्हें ढकेलता कौन है आगे की ओर। तो जो इन्हें आगे की ओर ढकेलता है उसे हम लोग कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव या पोटेंशियल, जिसे वोल्टेज कहते हैं। जो इन्हें आगे की ओर ढकेलता है उन्हें क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। विभव या पोटेंशियल, पोटेंशियल। इसी को वोल्टेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही है जो करंट को ढकेलता है। अब एक बात बताइए, आप खुद सोच के बताइए कि अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट तेजी से पहुंचेगा। करंट क्या होगा, तेजी से पहुंचेगा। लाइट तेज जलेगा, पंखा तेज चलेगा, सब कुछ तेज पहुंचेगा। और अगर पोटेंशियल यानी वोल्टेज कम है तो कोई भी चीज कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। कोई भी चीज कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलता है। अगर वोल्टेज क्या है, कम है तब। अब इसके बीच में एक ब्रेकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया, ब्रेकर। ये ब्रेकर कहता है कि हम तुम करंट को पारे नहीं होने देंगे। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो करंट को आगे ले जाने वाले पावर को क्या कहते हैं, हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट वोल्टेज, अब मान के चलिए कि अगर हम वोल्टेज यहाँ से हटा दें, वोल्टेज हटा दें, तो बताइए धारा बहेगी या आवेश, धारा रहेगी या आवेश, आप आंसर दीजिए। अगर हम पोटेंशियल को हटा दें तो वहां हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा या चार्ज मिलेगा, क्या मिलेगी भैया, आवेश मिलेगा। हाँ, क्या मिल जाएगा, आवेश। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, इस पोटेंशियल को हम लोग किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। इसे किस चीज में नापा जाता है, वोल्ट में। किस में नापा जाता है, वोल्ट। और इसकी संख्या को किस में दर्शाया जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसे हम लोग दिखाते हैं किस में, इसे हम लोग कहते हैं धारा। इसे नापते हैं एम्पियर में। क्या नापते हैं, एम्पियर में। एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर दर्शाता है कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। एम्पियर क्या दर्शाता है, कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि देखिए ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब ना, उतनी ज्यादा क्या रहेगा, एम्पियर रहेगा। कितना रहेगा, एम्पियर। आप बताइए 1 एम्पियर में ज्यादा करंट या 2 एम्पियर में, 1 एम्पियर में ज्यादा धारा या 2 एम्पियर में। भाई जेन्युइन है 2 एम्पियर में रहेगा। हाँ, अब इतना गधा तो कोई है नहीं कि भाई साहब अब उसको कहेगा कि नहीं 1 एम्पियर में। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि किसी को हम चाहते हैं कि तगड़ा करंट मारे। मान के चलिए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। और हम क्या चाहते हैं, वाईफाई लिख दिए क्या, वाईफाई लिख दिए, वाइफ हमारी पत्नी है और हम चाहते हैं इसको भयानक करंट लगे। क्या करें, भयानक करंट लगे, एकदम भयानक धड़ाक से मारे इसको करंट। तो हमको किसी एक चीज को चुनना है। हम उसे हाई एम्पियर का करंट डालें या हाई वोल्टेज का करंट डालें, कौन सा ज्यादा तगड़ा होगा। 5 एम्पियर का करंट मारे, 10 एम्पियर का करंट मारे, मतलब एम्पियर को बढ़ाएं कि वोल्टेज को बढ़ाएं, ज्यादा तगड़ा कौन मारेगा, एम्पियर बढ़ाने पे या वोल्ट बढ़ाने पर। दोनों सेलेक्ट नहीं करना भैया, दोनों करेंगे तो और तगड़ा ही हो जाएगा, सबको पता है दोनों करेंगे। हम वोल्टेज बढ़ाएं या करंट बढ़ाएं। जो लोग कह रहे हैं एम्पियर बढ़ाने से, तो एम्पियर बढ़ाने से क्या होगा, खूब ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट हो जाएंगे सर। खूब ज्यादा क्या हो जाएंगे सर, करंट हो जाएंगे। लो एम्पियर बढ़ा दिए, खूब ज्यादा एम्पियर बढ़ा दिए और वोल्टेज कम है। अब क्या है, वोल्टेज कम है तो इस ससुरी में करंटवा जाइबे नहीं करेगा, लुसुर लुसुर जाएगा, झन झन। कहेगी देखिए ना सर करंट मार रहा है। हम कहते सचरी हम ही तरह मरवा रहे हैं। समझ आएगा कि नहीं आ गया। तो इसमें करंट जाइबे नहीं करेगा। लेकिन अगर एम्पियर कम भी रहेगा, धारा कम भी रहेगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। देखिए धारा कम हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया,
क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया। लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा रहेगा, सड़सड़ा के धार 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 घन 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 मार देगा, कहेगा ओ माय गॉड क्या हो गया, तुरंत हम बचा लेंगे, ओ माय गॉड तुमको कुछ नहीं होगा, सोचा कुछ नहीं होगा, सारा कांड हम ही किए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसी को अगर भयानक तबाह करना है तो क्या डाल दीजिए, वोल्टेज। वोल्टेज उसे उस करंट को कहते हैं, करंट को धकियाता है, प्रेशर ऑफ करंट इसको वोल्टेज, यही खींच के ले जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम भी रहेगा, क्या रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम भी रहता है अब वोल्टेज तगड़ा रहेगा तो धड़ 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 पहुंचा देगा। अच्छा चला, खूब ज्यादा करंटे रह के क्या फायदा, कोई पहुंचाने वाला ही नहीं, कोई नहीं पहुंचाने वाला है। वोल्टेज और धारा में अंतर समझ में आ गया होगा। एक और चीज सवाल पूछते हैं आपसे, देखिए आप बता सकते हैं कि नहीं। ये आदमी है, ये आदमियों की यहाँ क्या हो रही है, रेस चल रही है। बहुत सारा आदमी सब यहाँ रेस में क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। बहुत सारा आदमी ये सब रेस में दौड़ रहा है सब। इस आदमी सब क्या कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहा है। आइए वो अकेले रेस में दौड़ रहा है। ई वाले का नाम है ए, आई का नाम है बी। बताइए ए और बी वाले में धारा किसकी ज्यादा है, करंट किस में ज्यादा है, धारा ए वाले में करंट ज्यादा है। लेकिन बताइए तो वोल्टेज किसकी ज्यादा रहेगी, वोल्टेज किसकी ज्यादा है, वोल्टेज तो बी की ज्यादा रहेगी ना, वोल्टेज बी की ज्यादा रहेगी। रीजन क्या, अकेले दौड़ के भाग जाएगा, अकेले दौड़ के भाग जाएगा। यानी वोल्टेज आप समझ में आ गया, वोल्टेज समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज क्या होता है, ये जो आवेश क्यू होता है, इसको ले जाने में किया गया काम ही वोल्टेज होता है। हम कुछ गलत कह रहे हैं। इस आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को ढकेल के ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाएगा, वोल्टेज। अनंत से लाने में किसी इकाई आवेश को किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा क्यू। अब इसको लाने में किया गया कार्य को मान लीजिए डब्ल्यू हो गया, तो इस आवेश को लाने में ही ना हो गया वर्क डन बाई ए चार्ज कैरिंग, क्या हो जाएगा, इस चार्ज को कैरी करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। इसी काम को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। तो मान के चलिए कि किसी आवेश है जिसका नाम है क्यू, इसको लाने में किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू है। लाने में किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू है। तो एक आवेश को लाने में कितना काम करेंगे, अगर क्यू आवेश को लाने में डब्ल्यू की है तो एक आवेश को लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बाई क्यू होगा। और इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा, विभव। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपन क्यू। विभव बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपन क्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहेगा कि 2 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 40 जूल कार्य करना पड़ा है। आवेश कितना दिया, 2 कूलाम। आंसर दीजिए तो फटाफट, मुंह जवानी। 2 कूलाम के आवेश को लाने में 40 जूल कार्य किया गया है। बताइए इसका पोटेंशियल कितना था। 2 कूलाम को आवेश को लाने में 40 जूल कार्य किया गया है। 2 कूलाम के आवेश को लाने में 40 जूल कार्य किया गया है। पोटेंशियल बताइए, 20। वेरी गुड। कितना आवेश था, 2 कूलाम। नीचे रखे, कितना काम किया है, 40 20, क्या हो गया, 20। क्या हो गया, 20। अब देखिए इससे एक और फॉर्मूला बना। अब आप बताओ ना भाई, ये फॉर्मूला सब वैज्ञानिक सब खोज के गया है, कौन सी खोज के गया है, आप फॉर्मूला नहीं बना लेंगे। क्या होता है पोटेंशियल, किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। आवेश क्यू है, किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू अपन क्यू उधर हो जाएगा पोटेंशियल। अब हम लोग को एक और चीज दिमाग में खटक रहा है। क्या दिमाग में खटक रहा है भैया, ये खटक रहा है कि पोटेंशियल यानी विभवांतर V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू तो हम निकाल लिए हैं, डब्ल्यू अपन क्यू तो हम निकाल के लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू में किसी को दिक्कत है नहीं है। लेकिन हम लोग पहले भी एगो चीज पढ़े हुए हैं, उस चीजवा का नाम है, देखिए V
W अपॉन Q है, W अपॉन Q है। कार्य बराबर बताइए तो कार्य W बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल मान लीजिए ये F, विस्थापन R मानिए, D मानिए या S मानिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन FS, FS कहिए या R कहिए, मतलब बस वही दूरी है। क्या है? बल गुणे विस्थापन, दूरी है ये। अब बताइए आप, यहाँ अभी कूलाम के नियम से F का फॉर्मूला आपको पता है? F का फॉर्मूला पता है? क्या है F का फॉर्मूला? 1/4 पाई। तो F की जगह पे हम F की वैल्यू रख देते हैं लाल रंग से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये F का फॉर्मूला है। ये किसका है? F का है। अब बाकी की वैल्यू हम रख देते हैं, नीचे Q है और इधर में क्या है? R है। नीचे Q है। देखिए अभी रेड कलर से तो हम केवल F की वैल्यू रखे, रेड कलर से हम केवल F की वैल्यू रखे हैं। F की वैल्यू जब हो गई है, ये तो F की वैल्यू है, अब बगल में R है और नीचे में Q है। देखिए ये R इस स्क्वायर को उड़ा देगा, ये R इस स्क्वायर को उड़ा देगा और ये नीचे वाला Q ऊपर से एक Q को उड़ा देगा। तो फॉर्मूला बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर में एगो Q बच गया, नीचे में एगो R बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। किसी को यहाँ में दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत? तो इस फॉर्मूला को हम लोग एक जगह जाके लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। यहाँ पोटेंशियल V बराबर क्या था? W अपॉन Q था और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। 9 कूलाम के आवेश को 3 मीटर तक लाने में पोटेंशियल बताएंगे, विभवांतर कितना होगा? 27 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। 27 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला जो था बल का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये बल का था। दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसमें से केवल ऊपर से एक Q हटाइए। देखिए जब कभी छांटना होता है, किसी चीज को छांटना है तो जड़ से थोड़े छांटते हैं, ऊपर से छांटते हैं। तो F में देखिए ध्यान से, F में एगो ऐसे लकड़ी करेंगे तो E बन जाएगा, एगो माइनस करिएगा तो E बन जाएगा, ऐसे यहाँ से एगो उड़ा दीजिए, Q हटा दीजिए तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब वही तीसरा फॉर्मूला, वोल्टेज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब कौन सी उड़ाएंगे? ऊपर से Q उड़ा देंगे तो सब उड़ जाएगा, तो ऊपर Q छोड़ दीजिए, नीचे से एगो R उड़ा दीजिए, एगो R उड़ा दीजिए। देखिए ना, एक ऐसा तीनों फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है? एग्जामों में जानते हैं क्या करेगा? ये तीनों ऑप्शन दे देगा, तीनों ऑप्शन दे देगा। कहेगा इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो घचर पचर दिखेगा, तो आप घचर पचर में घचर पचर मत हो जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। किसी को दिक्कत? इसके अलावे भी इसका तो एक और फॉर्मूला होता है ई का। ई क्या होता है? ई होता क्या है? तो आप समझिए ई क्या है। ई क्या है? एग्जाम में कैसे भुला न जाइएगा ई क्या है। हेकरा से हई कैसे आया है? हेकरा कुल्ही में क्यू से भाग दिए थे, तबे ऊपर वाला एगो क्यू हट गया है, तो कुल्ही का वैल्यू है एफ, कुल्ही का वैल्यू है एफ। इसमें क्यू से भाग दिए थे तबे एगो क्यू उठ गया, तो एफ बाई क्यू। तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया एफ बाई क्यू। क्या हो गया? एफ बाई क्यू। अब ध्यान दीजिए, इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो V बराबर क्या है? ये टोटल वाली वैल्यू, ये टोटल वाली वैल्यू मतलब E, ये टोटल वाली वैल्यू E। इससे इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें R से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? R से भाग देंगे। R कहिए या D कहिए, बात बराबर है। R से जहां भाग देंगे तो एगो R कट जाएगा, एगो R कट जाएगा। तो भाई साहब सब वही है, F बाई क्यू E बाई D। किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अब आपको रिलेट करके देगा, कहेगा 2 मीटर की दूरी पर स्थित, क्वेश्चन कैसे देगा कि 2 मीटर की दूरी पर स्थित, 2 मीटर दूरी पर स्थित एक आवेश की तीव्रता, एक आवेश है जिसकी तीव्रता 40 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा?
इसका वोल्टेज कितना होगा। तो आप कैसे लगाइएगा भैया, वोल्टेज बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला V बराबर E, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 40 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितनी दूरी पर है, तो 2 मीटर की दूरी पर है। काट दिएगा, कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। वोल्टेज होता है तो इसका 20 वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट आएगा। तो रिलेट करके देगा तो आप आराम से बना लेंगे। भाई साहब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, E की वैल्यू दिया R से भाग दे दीजिए, F की वैल्यू दिया Q से भाग दे दीजिए, और नहीं तो अलग 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 दिया है भाई सब, ये तो कोई चीजें नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये तो कोई चीजें नहीं है। इसका वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 हो गया। देखिए ये देखिए, ये आप एक सेकंड, आवेश, आवेश की तीव्रता, आवेश की इंटेंसिटी, ये पूरा अलग लिख देते हैं। देखिए आवेश की तीव्रता हम बोले हैं कुछ और लिख दिए हैं कुछ। आवेश की तीव्रता, आवेश की इंटेंसिटी थी 40। अरे हम जो बोल रहे हैं उसको भी तो सुनिए, शॉर्टकट में लिखने के चक्कर में आदमी आधे लिख देता है। 2 मीटर दूरी पर स्थित एक आवेश की तीव्रता 40 है। आवेश की तीव्रता कितनी है, 40 है। आवेश थोड़ी दिए थे, आवेश की तीव्रता दिए थे, वो तो इतने में लिखने के चक्कर में बता दिए ना। किसी को दिक्कत? अच्छा बाबू एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक सेकंड हम लोग गड़बड़ कर दिए लोग। बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, गुड़ा भाग आप लोग ध्यान नहीं दिए। इससे अगर इसको हटाना है, बात ध्यान से देखिए, इससे बना है ये, थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे बना है ये, और हमको आर को काटना है तो आर से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, आर से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग भाग दे दिए थे, सॉरी बाबू। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर Q बराबर, देखिए हमको इससे ये बनाना है, इससे ये तो बना दिए थे Q से भाग देके, ये तो सही था, लेकिन हमको इससे V बनाना है। तो V बराबर क्या होता है, पूरे R के बराबर होता है, E के बराबर होता है। लेकिन जब हम इसमें R का गुणा करेंगे तब R से R कटेगा। सॉरी बाबू, हम उसमें क्या कर दिए थे, हम भाग दे दिए था, जल्दबाजी में हमने नीचे से क्या कर दिया था, भाग दे दिया था, तब आंसर अलग हो जाएगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा सुधार लीजिए बाबू, सॉरी जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। इस आर को काटना है ना, तो ऊपर ना आर से गुणा करेंगे, तो V बराबर क्या होता है, ई आर। V बराबर क्या हो जाएगा, ई आर। जल्दबाजी में गलती ली गई। क्वेश्चन क्या था, 2 मीटर की दूरी पर स्थित एक आवेश की तीव्रता, तीव्रता कितनी थी, 40 थी। इंटेंसिटी कितनी थी, 40 थी। उसके बाद पूछा था वोल्टेज क्या था, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कितनी है 40 और दूरी कितनी है 2, 80 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, 80। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भाग देने में गड़बड़ हो गया था। जब हम गुणा करेंगे इसमें आर का ना, तो आर से ये वाला आर कटेगा, तब ये बन जाएगा। अब थोड़ा सुधार लेंगे बस इसको, ठीक है बाबू। फिर से समझिए, बल का तो फॉर्मूला ये भैया कूलाम ने बता दिया, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है कूलाम साहब का। लेकिन इससे ही मिलता जुलता ये है, यानी जो वैल्यू F की है वही वैल्यू E की है। तो हम एक काम करते हैं, सब बराबरे है, यानी E जो है वो लगभग लगभग F के बराबर है, लगभग F के बराबर। लेकिन F में ऊपरा से एगो Q हटा देंगे ना, तो फुली E बन जाएगा, फुली के फुली क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। तो ऊपरा से F बनाने के लिए एगो Q हटाने के लिए इस टोटल वैल्यू में अगर Q से भाग देंगे ना, तो जाके काट देगा, तो टोटल वैल्यू में Q से भाग दे दिए, यही था यहाँ पर। इसके अलावे अब देखिए यहाँ पे ये बन गया E, जैसा E दिखता है वैसे ही V दिखता है, बस अंतर क्या है, इस V में नीचे एक आर है, यहाँ 2 आर है। यानी अगर इस R को काट दे, इस R को काट दे तो ये फुली V बन जाएगा। तो हम इस टोटल वैल्यू में अगर एगो R का गुणा कर दे तो ये R काट देगा, और ये टोटल क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि V कब बनेगा, जब आप टोटल E की वैल्यू लिख दीजिए, E की वैल्यू लिख दीजिए और उसमें कितना से गुणा कर दीजिए, R से गुणा कर दीजिए, यही तो लिखे थे, ये लिखे थे, ये मेन फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक का। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आएंगे वो प्रतिरोध का आएगा, पावर का आएगा। प्रतिरोध और किसका आएगा, पावर, प्रतिरोध और पावर का हो गया। चलिए पोटेंशियल आप समझ में आ गया आप लोग को।